क्या संसद से लेकर सड़क तक देश के युवाओं और जेनजी की आक्रोश से घिरी हुई सरकार अब देश के बहुसंख्यकों को भ्रमित करके अपने पुराने हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे को ला करके खुद को नॉर्मल करना चाहती है? क्या सरकार को ये लग चुका है कि अगर इस देश में विभाजनकारी नीति को दोबारा से चरम पर नहीं ले जाया गया तो फिर ये सरकार चंद दिनों की मेहमान होगी? क्योंकि देश के अंदर अलग अलग तरीके से जिस अंदाज में अलग अलग वर्ग से विद्रोह हो रहा है और सरकार के खिलाफ लोग आवाज़ उठाना, सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए हैं, उससे सरकार फिर से उसी हिंदू मुस्लिम वाले राग को ला करके बहुसंख्यकों को भ्रमित करके खुद के एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर सरकार ने पहले देश के इतिहास को बदलकर सावरकर और हेडगेवार जैसे लोगों की किताबों से इतिहास को निकाल करके इस देश के इतिहास को रंगा और फिर इस देश में खेल का भी राजनीतिकरण करके ये सरकार दरअसल अब बहुसंख्यकों को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता में बनी रहना चाहती है। ऐसे ढेरों सवाल हैं दोस्तों जो इस वक्त हर किसी के मन में तैर रहे हैं, क्योंकि सरकार जहां पर बैकफुट पर है, सरकार को जहां पर संसद में जवाब देते नहीं बन रहा, सरकार जहां पर अब दूसरे आंदोलन और संसद मार्च के पहले ही अब आंदोलनकारियों को बातचीत के टेबल पर बुला करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने देश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। दोस्तों, द मेन इन ब्लू, द ब्लू बॉयज या फिर नीला रंग, सफेद रंग, इस रंग से हर भारतीय का इमोशन जुड़ा है। क्योंकि दोस्तों, इस देश में क्रिकेट हो या हॉकी हो या दूसरे खेल, भारतीय उसे एक तरीके से धर्म के तरीके से देखते हैं, खुद में घुसा हुआ, अंदर डला हुआ और खुद को महसूस उसे हर पल करते हैं। इसीलिए चाहे क्रिकेट हो या फिर हॉकी, जब अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होते हैं तो देश के गांव का मजदूर हो या फिर शहर में रहने वाला आईएएस ऑफिसर या फिर हमारा राजनेता या मंत्री, हर कोई अपना टीवी स्क्रीन करके या मोबाइल फोन पर उनको देखता है। नीले रंग से, चूंकि नीला रंग हमारे देश के खिलाड़ियों की पहचान रही है, जिससे इमोशनली हर शख्स जुड़ा हुआ है, मगर इस सरकार ने जब देखा कि खुद अब उसकी जो बुनियाद है राजनीतिक तौर पर धराशायी हो रही है, तो कैसे भगवा भगवा, हिंदू हिंदू, सनातन सनातन का राग जो अलग अलग तरीके से आलाप करके ये देश के दरअसल हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, उसी राग को एक बार फिर से अलापते हुए हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदल दिया। हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने से क्या हॉकी टीम का परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा, या हॉकी टीम जो अभी यहाँ पर है वो दुनिया के सबसे मजबूत हॉकी टीम को पछाड़ करके आगे निकल जाएगी? ये तो होगा नहीं। इसे ये लगा था इस मोदी शाह की सरकार को कि साहब ये तो हमने कर दिया, अभी तक हम जो करते हुए आए हैं कोई चू नहीं कर सकता है, और अब जबकि हम घिरे हैं चौतरफा तो लाओ ये कर दें। देश के हिंदू जो बेचारे कुछ लोग हमसे दूर हुए वापस आएंगे कि देखा हमने तो सैफरॉन वाली बात की, हमने भगवा कलर को। क्योंकि दोस्तों, भगवा कलर एक पवित्र कलर है, जितना हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण उतना मुसलमानों के लिए। अगर वहाँ पर इसे केसरिया भगवा कहा जाता है तो यहाँ पर इसे ज़ाफ़रानी कलर कहा जाता है। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग जो मौलाना, बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ लिखते हैं दुआ ताबीज़ वगैरह, वो इसी कलर में लिखते हैं। बहुत सारे लोग इसी कलर की पगड़ी पहनते हैं, मगर संघ और भाजपा की राजनीति ने इसे हिंदुओं का कलर बना डाला। वैसे ही ठीक जैसे हरे कलर को मुसलमानों के कलर बना डाला संघ भाजपाई, हेडगेवार जैसे, गोलवलकर जैसे, सावरकर जैसे, जिन्ना जैसे लोगों ने। अब ऐसे में दोस्तों, सरकार को यह लगा था इस पर विरोध थोड़ी होगा। सबसे पहला विरोध दोस्तों आया किसका? खुद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे शख्स का, पूर्व कप्तान का, जिनके अचीवमेंट है भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय हॉकी टीम में। और दूसरा विरोध इस पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी का तो आया ही, लेकिन नायडू की पार्टी के एक सदस्य का, जिन्होंने कहा कि इसकी जरूरत क्या थी। दोस्तों, सब कुछ बताते हैं, क्योंकि खुद हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने का भारत के पूर्व कप्तान वीरेंद्र रहसंगाना ने शर्मनाक बताया है। मोदी सरकार का इसे शर्मनाक कदम बताया। उन्होंने खुद अपने एक्स पर लिखा, हॉकी इंडिया ने कई अच्छे काम किए, लेकिन ये शर्मनाक है। भारतीय टीम की पहचान और विरासत हमेशा नीले रंग से रही है। मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है। फैंस
हमारी भारतीय टीमों को नीले रंग में देखना चाहते हैं। नारंगी रंग की क्या लॉजिक है? जाहिर तौर पर वीरेंद्र भारतीय टीम के कप्तान रहे, जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप 2001 जीतने वाली टीम के सदस्य भी जो थे, सीनियर टीम की कप्तानी की है। उन्होंने एथेंस ओलंपिक 2004, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2006, चैंपियन ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व किया, कप्तानी की है। अपने दौर के बेस्ट मिडफील्डर्स माने जाते हैं। उन्होंने मोदी सरकार को लताड़ा है। किसकी जरूरत क्या थी? दोस्तों, मोदी शाह के राज में हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम की जर्सी का रंग नहीं बदला, बल्कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए नीले रंग या सफेद रंग से भगवा करके यह दर्शाने की कोशिश की है कि ये देखो, हमने तो तुम्हारे कलर को हर जगह रंग दिया, तुम हमसे दूर मत जाना वरना सनातन की पहचान गायब हो जाएगी। यही नारे तो लग रहे थे चुनाव में। बंगाल में तो हमने यही नारे सुने थे कि सनातन खत्म हो जाएगा अगर बीजेपी को वोट नहीं किया। अब यहां ये कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो इन बागड़ बिल्लों से पूछना चाहिए कि क्या देश के 80% हिंदुओं को बेवकूफ समझ रखा है संघ और भाजपा ने कि ये जो समझाएं वही देश के हिंदू समझेंगे? अपनी अकल को खूंटी पे टांग करके देश के हिंदू इनके पीछे पीछे चल देंगे। वैसे दोस्तों, एक फैक्ट आप जानते हैं ना कि देश का 65% बहुसंख्यक मतलब सनातन धर्म का व्यक्ति 65% बीजेपी के साथ नहीं है। क्योंकि इनके चुनावी वोट परसेंटेज को आप देख लें, 35 से 37% ही इनको टोटल वोट आता है। अगर टोटल सनातनी इनके साथ होते तो 65% कम से कम तो इनको आता, 37% वोट आता है कुल। दोस्तों, सरकार के दबाव में हॉकी इंडिया द्वारा नई जर्सी जिस तरीके से जारी की गई, प्रियंका गांधी आक्रोशित हो उठी। पूरा विपक्ष, यहां तक कि एनडीए के नेता इस पर सवाल उठा रहे। संसद भवन के बाहर प्रियंका गांधी ने जर्सी बदलने को इतिहास बदलने की कोशिश बताते हुए देश में हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाने के लिए एक बेवकूफाना और अहमकाना कदम बताते हुए देश के लोगों को इसमें उलझाकर अपना उल्लू सीधा करने वाली नीयत से उठाया गया इस सरकार का कदम बताया। प्रियंका गांधी ने कहा, चाहे वो यूनिफॉर्म बदलें या फिर शिक्षा नीति के जरिए इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करें, वो कुछ भी करें, इस देश के युवाओं ने अपनी राय साफ कर दी है। आपने देखा कि जंतर मंतर पर जमा युवा क्या कह रहे थे। वही देश की आवाज़ है। भारत की आज़ादी की लड़ाई अहिंसा और सच्चाई पर आधारित थी और इसमें आरएसएस की भूमिका थी ही नहीं। ये तो अंग्रेज़ों के लिए मुखबरी करते थे, गद्दार थे भाजपा और संघ के लोग। पूरा देश सच्चाई जानता है और जो लोग नहीं जानते वह भी अब इनके इरादों को समझने लगे हैं। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में उस आंदोलन का संचालन किया था और इस देश की आत्मा अहिंसा, सच्चाई और भाईचारे में बसी है। अब दोस्तों, उधर खबर यह है कि नायडू की पार्टी के एक नेता भी ये सवाल उठा रहे, हम शुरू से अब तक नीले रंग, सफ़ेद रंग में खिलाड़ियों को देखते आए हैं, इस कलर से हमारा इमोशन जुड़ा है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी? दोस्तों, इन्होंने वही सवाल उठाया जो भारतीय टीम के हॉकी के पूर्व कप्तान ने सवाल उठाया कि आखिर ये लॉजिक क्या है, ये करने की ज़रूरत क्या थी? उधर आरजेडी सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो कहते हैं कि ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हैं। ये लोग पेड़ों का भी हरे रंग में से भगवा रंग करने में लगे हुए हैं, कर नहीं पाते हैं। ये लोग अस्पतालों, डॉक्टरों वहाँ लगे हुए हरे पर्दे को भी इनका बस चले तो बदल दे। दोस्तों, हरा रंग दरअसल मुस्लिमों का रंग थोड़ी है। जिस रंग से संघ और भाजपा ने देश के हिंदुओं को दूर करने, चिढ़ाने की कोशिश की है कि साहब ये तो मुसलमानों का रंग है, तो फिर हरा रंग पेड़ जिससे ऑक्सीजन, हरा रंग जो कि आंखों की ठंडक है। अब देखिए दोस्तों, एक लॉजिकल है, साइंस से कहता है, मगर दोस्तों इन्होंने बड़ी आसानी से भगवा को हिंदुओं का रंग, सनातन का रंग और हरे को मुसलमानों के रंग में बांट करके इस संघ और भारतीय जनता पार्टी की नीति, रणनीति और साजिश ने देश को कहां पहुंचा दिया। और ताज्जुब है दोस्तों, कैसे सरकार के दबाव में हॉकी इंडिया ने ट्वीट करके जर्सी का वीडियो कलर डाला और उस पर लिखा भगवा कलर जिताएगा। पेश है नई इंडिया जर्सी, हर सिलाई का एक कहानी कहती है, हर पैटर्न, हर रंग में इंडिया का गर्व है। देखिए हॉकी इंडिया के इस ट्वीट को, मतलब यह कि भारतीय हॉकी की सबसे बड़ी पहचान रही ब्लू जर्सी अब इतिहास बनने जा रही है। अगले महीने दोस्तों 15 से 30 अगस्त के बीच नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले FIH हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमें पहली बार पारंपरिक नीली जर्सी की जगह केसरिया, सैफरन, भगवा जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे। और इस फैसले ने खेल जगत में बहस नहीं छिड़ी,
एक आक्रोश पैदा कर दिया है। जहां हॉकी इंडिया इसे तकनीकी जरूरत बता रही, वहीं पूर्व कप्तान ये कह रहे हैं कि एक एजेंडा है। दोस्तों इतना ही नहीं, अब सरकार के दबाव में हॉकी इंडिया किस तौर पर कुतर्क करने पर उतारू हो गई। जैसे आप देखें कि इस सरकार के दबाव में ईडी, सीबीआई, पुलिस, डीआरआई, सारी की सारी एजेंसियां किस तौर पर सत्ता पक्ष के लिए वही कुछ करने की कोशिश करती है जिससे वो खुश हो। हॉकी इंडिया भी मजबूर है, वो कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की ज्यादातर पिचें नीले एस्ट्रो टफ की ओर। मतलब आज इनको यह समझ में आया, भारत में हॉकी आज से खेली जा रही है या विश्व में हॉकी आज से खेला जा रहा है। ये क्या कहती है, इनका कुतर्क देख लीजिए, इन बागड़ बिल्लों की सच्चाई सुनिए। ये क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की ज्यादातर पिचें नीले एस्ट्रोटर्फ की होती हैं। ऐसे में नीली जर्सी मैदान के रंग में घुल मिल जाती है, जिससे खिलाड़ियों की दृश्यता प्रभावित होती है। मतलब इतने दशकों के बाद इन्हें पहली बार लगा कि अरे साहब, वो जो पिच है ना, टर्फ है ना, वो नीला है, कलर भी हॉकी का, हमारे भारतीय टीम की जर्सी का वो भी नीला है, लाओ बदल देते हैं। अकल घुटनों में सुना था, इनकी अकल पता नहीं कहाँ है। अब वो आगे कहते हैं कि संस्था ने कहा कि कोच और खिलाड़ी से मिले फीडबैक के बाद पीले और केसरिया जैसे विकल्पों पर विचार किया गया। आखिरकार केसरिया रंग चुना गया क्योंकि यह न सिर्फ तकनीकी रूप से बेहतर है बल्कि भारतीय तिरंगे का भी वाह, जिस तिरंगे को संघ और भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज के लोग मानते ही नहीं थे, जिस तिरंगे को जलाया था, जिस तिरंगे को अशुभ बताते रहे हैं, जिस तिरंगे को 52 वर्षों तक अपने दफ्तर पर लगाया नहीं, कोर्ट के डंडे के बाद में इन्होंने अपने दफ्तर पर लगाया, अब वो भारतीय हॉकी टीम से कहलवा रहे कि भारतीय तिरंगे का भी अहम हिस्सा केसरिया है। गजब है, गजब स्थिति है दोस्तों। और बाकी हिस्से, बाकी रंग को छोड़ दिया, मतलब अहम हिस्सा केसरिया तो है लेकिन तिरंगे का जो बाकी रंग है उसको छोड़ दिया। कम से कम कहते हैं ना, चोरी के लिए भी अकल की जरूरत होती है। किसी को कट कॉपी पेस्ट करें तो उसमें भी थोड़ा अकल लगाया जाता है, मगर यहां तो अकल न जाने कहां है, किस जगह पर है। जाहिर तौर पर जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है दोस्तों, इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी शाह की सरकार के सामने कितनी मुश्किलें हैं हम समझ सकते हैं। लेकिन आप जागरूक रहिए, क्योंकि एक बार फिर से उसी पैटर्न को तेज करने की कोशिश है, उसी बहस में देश को उलझा करके मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। और इसीलिए ये वो फैसले ले रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो फैसला इस देश के विरुद्ध है, देश की जनता के विरुद्ध है, देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं के विरुद्ध है। मगर इनको क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? आपने देखा ना, अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उस राष्ट्रपति को यह पता है कि आगे उसे चुनकर नहीं आना, क्योंकि 2 ही बार अमेरिका में राष्ट्रपति बनने का कानून है। जो मर्जी वो कर डालो, कर रहा है वो अपने हिसाब से किए जा रहा है। इनको भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 बार 2 बार, अगले 5-10 साल के बाद में फिर इनकी सेहत, इनकी उम्र, इनकी स्थितियां, जो मर्जी कर डालो और जाते जाते इस देश को गर्त में डाल डालो। अगर आप जागरूक नहीं हुए तो फिर देश की स्थिति क्या होगी आप सोच नहीं सकते।